सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hello, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 13वें अध्याय पे आए हैं, 13 chapter, श्लोका number 11. We will chant 5 shlokas. अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तथा अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रशिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। So 12वें श्लोक में परमेश्वर श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि। जो ज्ञेय है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। माने ज्ञेय तत्व के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसे जानकर तुम अमर हो जाओगे, अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कह के भगवान ने शुरुआत किया 12वें श्लोक में, 12वें श्लोक से। भगवान ने कहा वह अनादिमत है, परम है, परम ब्रह्म है, और वह न सत्य है न असत है। फिर 13वें श्लोक में भगवान ने कहा वह सर्वतः पाणिपादम है, सारी ओर उसके हाथ पैर आंख कान नाक सब कुछ है, और सर्वमावृत्य तिष्ठति, वह सबको आवृत्त करके रहता है। सो इस तरह से भगवान ने 13वें श्लोक में भी कहा। अब 14वें श्लोक में हमने देखा था मंडे को, सर्वेन्द्रिय गुणाभासन, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सारी इंद्रियों से परे, असक्तम आसक्ति रहित है, और सर्वभूत सबका धारण पोषण करने वाला
है। निर्गुणम गुणभोक्तृ च, गुण रहित है और गुणों का भोक्ता है। ये बातें हमने पिछले क्लास में करी। तब आज के क्लास में हम करेंगे वही अंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च। वह बाहर और अंदर भूतानां अचरम, वो भूतों के बाहर और अंदर दोनों ओर है। चरम अचरम एवं, वो अचर भी है अचर भी है। सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेय, सूक्ष्म भी है और तद अविज्ञेय है, उसके कारण वह जाना नहीं जाता है। दूरस्थम च अंतिके च, वह दूर भी है और अनुभव भी है। इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक होता है। 15वां श्लोक हम देख रहे हैं। आगे वही ही अंतःच, बाहर और अंदर। भगवान कहते हैं भूतानां, चराचर सब भूतों के बाहर और भीतर वह परिपूर्ण है। चरम अचरम, वह चर है वह अचर है। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम्, सूक्ष्मत्वात् वह सूक्ष्म है, तद अविज्ञेयम्। भगवान कहते हैं कि वह ब्रह्म, वह ज्ञेय, वही ही अंतःच भूतानां, भूतों के अंदर बाहर दोनों जगह पे है। चरम अचरम, चर में भी है अचर में भी है। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्, वह सूक्ष्मता के कारण वो इतना सूक्ष्म है, वह ज्ञेय तत्व माने परमात्मा तत्व। अविज्ञेयम्, वह जाना नहीं जाता है। दूरस्थम च अंतिके च तथा, वह बहुत दूर है और बहुत समीप भी है। ये बहुत ही प्यारा मंत्र है। और अगेन यहाँ पे ब्रह्म के विरोधाभास का लक्षण बताते हुए उस ज्ञेय तत्व को, उस ब्रह्म को समझाने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर। देखते हैं हम। सारे भूतों के बाहर और भीतर हर जगह परमात्मा व्याप्त है। ये वाक्य ठीक है, बिल्कुल। He is pervading everywhere in this world, कण कण में परमेश्वर है। तो जो व्याप्ति है माने उसका जो परवेडिंग है वह दो प्रकार से होता है, याद रखना है। ये थोड़ा सा मैं विश्लेषण जैसा करके बता रही हूँ, आप पकड़ लेना इस बातों को। वह परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है, बाहर भी है भीतर भी है, इसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम। लेकिन वह जो व्याप्ति है वो दो प्रकार की है। एक है निरुपाधिक ब्रह्म की व्याप्ति, जो सदरूपेण है, सदरूपेण व्याप्त है। स्फूर्ति रूपेण माने चिति रूपेण व्याप्त है। और आनंद रूपेण, प्रियता रूपेण व्याप्त है। ये निरुपाधिक स्वरूप की व्याप्ति है। निरुपाधिक माने कोई उपाधि नहीं उनकी, केवल निरुपाधिक। सदरूपेण व्याप्त माने वो सर्वत्र सत रूपेण है, जिसके कारण हमें ये वृक्ष है, ये मनुष्य है, ऐसा महसूस होता है। सो सत रूपेण, स्फूर्ति रूपेण माने चित्त रूपेण, सच्चिदानंद भगवान की जय हम बोलते हैं ना, तो इसका ही अंडरस्टैंडिंग है। चिद रूपेण व्याप्त है माने ज्ञान रूपेण व्याप्त है। हर वस्तु अपना ज्ञान कराती है, अर्थात हर वस्तु अपने को जाहिर कराती है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो जाहिर नहीं है इस संसार की। तो इस तरह से वह चित रूपेण है, क्योंकि उसकी ही स्फूर्ति लेकर पदार्थ अपने को जनाते हैं। जाहिर करते माने जनाते, मैं हूँ, ऐसा सब पदार्थ जो बोलते हैं हमारी तरफ, वो चित रूपेण है। और प्रियता रूपेण, कोई ना कोई तो किसी न किसी को प्रिय है, अर्थात कोई चीज ऐसी नहीं है जो किसी को प्रिय नहीं है। सबको
पिग को भी कुछ प्रिय है ना, माने हर चीज इस संसार में प्रियता का अंश लेकर रहती है। तो ये किसके कारण है? उस परमात्मा के कारण, क्योंकि वह सच्चित आनंद रूप से सर्वत्र व्याप्त है, विद्यमान है। सो और सबके भीतर भी है और बाहर भी है। लेकिन ये जो व्याप्ति शब्द है उसको हल्का सा देख लेते हैं। ऑफलाइन में तो बहुत बार बताया है, ऑनलाइन में कभी कभी बताया है, फिर से देखते हैं। तो ये हुआ एक, सद्रूपेण चिद्रूपेण प्रियता रूपेण। दूसरा है परमात्मा की व्याप्ति का रूप, वह हम देख लेते हैं, फिर हम व्याप्ति शब्द को देखेंगे। परमात्मा जब, अब ये सौपाधिक स्वरूप है, एक निरुपाधिक हो गया, अब दूसरा सौपाधिक। जब वह विषय को व्याप्त करता है, विषय को व्याप्त करता है माने क्या? जैसे इधर कुर्सी पड़ी है, मेरी आंख ने, माने मेरी चक्षु वृत्ति ने, ध्यान से सुनना, मेरी चक्षु वृत्ति ने उस कुर्सी को विषयाकार बनाया, माने वृत्ति अब कुर्सी आकार की बन गई। मैंने कुर्सी को देखा तो वो आकार मेरे अंदर आया, मैंने तुमको देखा तो तुम्हारा आकार मेरे अंदर आया। तो उसको क्या कहेंगे? मेरी चक्षु वृत्ति विषयाकार बनी। समझ में आया? ये भाषा समझ लो। तो ये विषय को जब व्याप्त करते हैं तो फिर वो अपने अंदर आता है, तो हम क्या बने? उपलब्धा। उपलब्धा माने उपलब्धि करने वाला। तो परमात्मा सोपाधिक स्वरूप से सब चीजों को व्याप्त करता है, माने हर एक चीज को वो व्याप्त करते हैं। कैसे? उस विषय को कवर कर लेते हैं और फिर अंदर उपलब्धा रूप से आता है। करती है चक्षु, बट उपलब्ध किसको होता है? अंदर बैठे परमात्मा को। तो उपलब्धा रूपेण और सदरूप, चिदरूप और प्रियता रूप है। पकड़ में आया? दो तरह से वो व्याप्त है, माने he is always, or he is pervaded everywhere, he is there, उसकी विद्यमानता है, वो एग्जिस्ट करता है सर्वत्र। देखो और थोड़ा सा, जैसे यहाँ घट पड़ा है या कुर्सी पड़ी है, इसको प्रकाश की किरणें है तब तो प्रकाशित होती है ना, जानी जाती है ना, नहीं तो नहीं जानी जाएगी वस्तु। पकड़ में आई बात? प्रकाश है तो जानी जाएगी, अंधेरे में नहीं। तो प्रकाश में जब वो जानी जाती है तो क्या कहेंगे हम? चक्षु वृत्ति ने उस कुर्सी को या पदार्थ को व्याप्त कर लिया, वो विषयाकार बन गई। यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं थोड़ा डिटेल, अब बुद्धि वृत्ति जो है, यदि बुद्धि है तो ही बुद्धि वृत्ति शब्द समझ में आता। बुद्धि वृत्ति जो है वह उस घट को भी प्रकाशित करती है और प्रकाश को भी प्रकाशित करती है, तब जाकर वो घट बुद्धि में आता है। दोनों को व्याप्त करती है। प्रकाश को भी, माने मैंने प्रकाश भी देखा और यहाँ पे कुर्सी को भी देखा। आया? प्रकाश को नहीं देखकर फिर मैं कुर्सी को नहीं देख सकता है, तो प्रकाश को भी देखा, कुर्सी को भी। तो मैंने क्या किया? दोनों को मेरी चक्षु वृत्ति ने अथवा बुद्धि वृत्ति ने व्याप्त किया। सो इस तरह से इसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। सुन लेना, समझ लेना, हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? बहिरअंतश्च भूतानां, भूतों के बाहर भी व्याप्त है, अंदर भी। तो व्याप्त शब्द को देख रहे हैं। मैं यूं ही सब नहीं बता रहे हैं तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ जाने का, इतना छोड़ देते। समझना नहीं है, नहीं, ये मेन समझना है। सो उसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। जब वो विषय आपकी बुद्धि में आ गया तब उसका ज्ञान बुद्धि को होता है। उसे शास्त्रीय भाषा में फल व्याप्ति कहते हैं। तो ज्ञान होना फल व्याप्ति, विषयाकार होना वृत्ति व्याप्ति, ये दोनों ही टेक्निकल वर्ड्स है वेदांत के। कठिनाई का
तो अब ये व्याप्ति होती है अंदर भी। अब ये परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, तो ये व्याप्ति कैसी है? क्या वह लोहे के गोले को अग्नि में डाला तो लोहा कैसा हो गया? ठंडा, गर्म। तो क्या तो अग्नि उसमें व्याप्त हो गई? तो क्या ऐसे परमात्मा व्याप्त है? नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत बार बताया है बट एक बार फिर से, क्या उसको कहेंगे स्थूल में सूक्ष्म की व्याप्ति। दूसरा, घट में मिट्टी की व्याप्ति है, मिट्टी भरपूर है, तो उसको कहेंगे कार्य में कारण की व्याप्ति। क्या वैसे परमात्मा व्याप्त है सर्वत्र? तीसरा है वृक्ष में बीज की व्याप्ति। बीज के संस्कार ही वृक्ष में आते हैं। बीज आम का है, आम की गुठली है तो उधर केला नहीं उगेगा, है? क्या इस तरह से परमात्मा व्याप्त है? स्वप्न में जैसे जागृत के संस्कार व्याप्त होते हैं वैसे व्याप्त है। सूर्य की रश्मियां जैसे पृथ्वी में व्याप्त होती वैसे परमात्मा व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? वेदांत कहता है, हेलो, वेदांत कहता है इस तरह से परमात्मा व्याप्त नहीं है। तो कैसे व्याप्त है? तो ब्रह्मजन्य पदार्थ में अधिष्ठान की तरह व्याप्त है। कुछ समझा? ब्रह्मजन्य पदार्थ में अधिष्ठान की तरह व्याप्त है। सर्प, रज्जु के ऊपर सर्प दिखा, वो सर्प सच्चा है कि भ्रम वाला है? ब्रह्मजन्य है। उसमें कौन व्याप्त है वास्तव में? रज्जु, क्योंकि रज्जु नहीं तो सर्प नहीं दिखेगा। तो ब्रह्मजन्य सर्प में अधिष्ठान रज्जु जैसे व्याप्त है, हेलो, वैसे ये ब्रह्मजन्य जगत में, मिथ्या जगत में परमात्मा अधिष्ठान रूप से व्याप्त है। पकड़ा? ऐसे ही समझना पड़ेगा और कोई तरह से समझ नहीं सकते। सो यह बात हुई कि वृत्ति यदि व्याप्त नहीं करेगी पदार्थ को तो पदार्थ जाना नहीं जाएगा। ये रूटीन एग्जाम्पल है। हम कहीं जा रहे थे, कोई हमारे फ्रेंड या रिलेटिव पास में से निकल गया, बाद में कहता है तुमने मुझे देखा भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? चक्षु वृत्ति ने उस व्यक्ति को व्याप्त देखते हुए, हम देखते हैं लेकिन फिर भी नहीं देखते, ऐसा होता है ना। हम बच्चे को कहता है तूने देखा थाली पड़ी है, थाली रखी फिर भी उसको दिखती नहीं है, वो मोबाइल में इतना मस्त होता है। तो वृत्ति व्याप्ति नहीं हुई तो पदार्थ का ज्ञान नहीं हुआ। इसको कहेंगे बहिर्अंतश्च, माने परमात्मा बाहर भी व्याप्त है और अंदर भी व्याप्त है। उसी के कारण चक्षु, श्रोत्र इत्यादि को विषयाकार होने की सामर्थ्य मिलती है। केनोपनिषद। सो बहिर्अंतश्च भूतानां, भगवान कहते हैं कि ज्ञेय वस्तु अथवा ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। अब सर्वत्र व्याप्त है माने क्या समझना है? और वो चर और अचर भी है। अंदर और बाहर का अर्थ क्या है? तो सुन लो। ये जो हमारी शरीर है ना, उसकी जो त्वचा है, स्किन है, उससे बाहर जो कुछ भी है उसे बाहर कहा जाता है। और हमारे स्किन के अंदर जो कुछ भी हड्डी, मज्जा, इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, प्राण, सब कुछ को अंदर कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, पकड़ रहे हैं आप? इसका अर्थ ये हुआ कि बाहर तो ईशावास्यम करना है, लेकिन अंदर मेरा ब्लड है, हड्डियां है, मेरा लीवर है, हार्ट है, उसमें भी उस परमात्मा की विद्यमानता को अनुभव करना है, एहसास करना है। क्या ये वेदांत की साधना नहीं बनती है? तो वेदांत की क्या साधना करे, क्या ध्यान करे? बहुत सारी साधनाएं हैं। आप फिर से लेक्चर सुनो, मैं जहां जहां पॉसिबल है कहती रहती हूँ कि ये उपासना है और ये वेदांत की साधना है। तो इस तरह से अंदर जो, फिर क्या आपके थॉट्स में परमेश्वर नहीं है? वहां पर भी है। इसलिए अच्छे थॉट्स रखें जिससे कि भगवान
कंफर्टेबल रहे। सो तो भूत का क्या अर्थ हुआ? एक सिंपल अर्थ में देह, सारे देहों के, माने चाहे बिल्ली का हो, चाहे लिजर्ड का हो, चाहे मच्छर का हो, सारे देहों के बाहर वह परमात्मा विराजमान है और सारे देहों के अंदर भी वही विराजमान है। इस तरह से ये पहली पंक्ति का अर्थ होता है। और भी जरा सा देखें, पिकअप हो रहा है आपके चित्त में, वो बातें आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? देखिए, अब इसका एकदम लौकिक एग्जाम्पल देती हूँ जो बहुत एप्ट नहीं होता है और बहुत क्लैरिटी नहीं देगा, बट फिर भी जिस प्रकार समुद्र में बर्फ का टुकड़ा डाला तो बर्फ के ढेलों का बाहर क्या है? क्या है? समुद्र में अथवा नदी में बर्फ का ढेला डाला, टुकड़ा डाला बड़ा, तो बर्फ के ढेले के बाहर क्या है? पानी। अंदर क्या है? ऐसे परमात्मा ये देह के बाहर भी है, अंदर भी है। बर्फ में भी पानी है, पानी ही है। ऐसे ही हल्का फुल्का एग्जाम्पल, बट शायद आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भी प्रभु है, भीतर भी वही है। और देखो बहिर्भूतम शब्द का बहिरंत, श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं बाहर का जो रूप है, दोनों जगह प्रभु है, बट बाहर का जो रूप है वो मृत्यु देने वाला है। यानी संसार में यदि बहुत मन लगाया तो बाहर का रूप तो मृत्यु वाला है और भीतर का रूप अमृतत्व देने वाला है। अर्थात हम यदि हृदय में विराजमान यो वेद निहितम गुहाया, हृदय में यदि उस परमात्मा का ध्यान करें तो वो अमृतत्व देगा, बाहर मृत्यु का रूप लेकर आता है। सो बहिर अंतश्च। अब और एग्जाम्पल, लौकिक एग्जाम्पल देती हूँ, बट आप वेदांत की तरह ही सोचो। जैसे कहा था, वेदांत का क्या एग्जाम्पल दिया था? व्याप्ति का, से लोहा अग्नि ये सब दिया, बट वेदांत का क्या था? जैसे सर्प में रज्जु व्याप्त है, माने प्रातिभाषिक सत्ता के रूप में ये जगत परमात्मा में व्याप्त है अथवा परमात्मा जगत में व्याप्त है। जैसे पट में तंतु, ये वस्त्र हमने पहने हैं, उसमें तंतु है? और घट में मृत्तिका, माने इस तरह से भी हम जान सकते हैं कि वह सब में अनुगत है। वस्त्र क्या है? सारे तंतुओं का ही तो इकट्ठा करके वस्त्र है। अथवा कहो क्या कहते हैं, मध्य परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवं। आया? तो इस तरह से परमात्मा विराजमान है। नारायण सूक्त में क्या कहते हैं? यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते वा अंतः बहिश्च तत्सर्वं व्याप्यं नारायण स्थितः। सर्वत्र कुछ भी दिखता है, आप सुनते हैं, उस शब्द में भी, हेलो पकड़ में आ रही है बातें? चिंतन के लिए जबरदस्त श्लोक है ये पांचों श्लोक जबरदस्त है। मैंने शब्द में बोल रही हूँ, आपके कान में एंट्री कर रहे हैं, बट वो परमात्मा के रूप में वो शब्द है। मैंने शब्द भी परमात्मा यत्किंचित दृश्यते श्रूयते पीवा, नारायण सूक्तम पढ़ो, पुरुष सूक्तम, नारायण सूक्तम। जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी सुनते हो, वहां भी परमात्मा विराजमान है। जो कुछ भी सूंघते हो, जो कुछ भी स्पर्श करते हो, जो कुछ भी खाते हो, पीते हो, सब में वो परमात्मा विराजमान है। तो इस तरह से बहिर अंतस्थ भूतेषु भगवान कहते चरम अचरम एवच। चर माने चलता फिरता, जंगम। अचर माने स्थावर, जो कुछ भी हिलता डुलता नहीं, ये पर्वत वगैरह ये सब अचर है।
तो परमात्मा वहां पर भी है। तो तात्पर्य ये है कि चर अचर सब जगह पे भगवान व्याप्त है। देखो, चर अचर शब्द का अर्थ होता है चराचर जगत परमात्मा ही है। इसका फिर से वही एग्जांपल देती हूँ, जैसे बर्फ का टुकड़ा के बाहर भी जल भीतर भी जल, और स्वयं बर्फ भी वस्तुतः जल, माने जल से कंक्लूजन। चर अचर का अर्थ जल से भिन्न कोई वस्तु वहां है ही नहीं। इस तरह से ये परमात्मा से भिन्न अलग कुछ नहीं। बट आपको कैसे लेना, ऐसे नहीं लेना दुर्जन है तो परमात्मा ये दोनों से परे वाली चीज है। बाहर अंदर का भेद हमारी दृष्टि में है, परमात्मा उससे परे है, चर अचर से परे है। दो सब कुछ उनके ऊपर, जैसे रज्जु के ऊपर सर्प अध्यस्त है, वैसे बाहर अंदर चर अचर सब कुछ परमात्मा के ऊपर अध्यस्त है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि जब बाहर अंदर चर अचर वह परमात्मा ही है, तो फिर मतलब सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, तो फिर हमें संज्ञान में क्यों नहीं आता है? हमें पता क्यों नहीं चलता है? जब श्रुति उद्घोष करती है, संत लोग पुकार पुकार के कहते हैं, प्रवचन में सुनते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े संत हो गए अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, लेकिन हमें नहीं वो ब्रह्म दिखता है। हमारे संज्ञान में वो ब्रह्म आता ही नहीं है। वो ज्ञेय तत्व न दिखता है, न उसको सुनते हैं हम, न उसको स्पर्श कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? श्रुति माता कहती है, सेकंड लाइन देखो, सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम्। माने वह इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं। क्या कहते हैं? दृश्यते तु अग्रया सूक्ष्मया बुद्ध्या सूक्ष्मदर्शी भी ही, कठोपनिषद में कहते हैं। वो दिखता है, बट किसको? अग्रया, जिसकी बुद्धि शार्प है, बिल्कुल तीक्ष्ण है, सूक्ष्मया सूक्ष्म है, शुद्ध है, वैसे लोगों की बुद्धि के द्वारा वह परमात्मा जाना जाता है। ऐसा कठोपनिषद में कहते हैं। यहाँ पर भी कहते हैं सूक्ष्म तत्व इतना सूक्ष्म है। साइड की बात बोल दूं, थोड़ा ईगो को हम पंच करते हैं, वो अति सूक्ष्म है। और कठोपनिषद कहते हैं दृश्यते, देखा जाता है, जाना जाता है वह परमात्मा। किसके द्वारा? दृश्यते तु अग्रया सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी है। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, तीक्ष्ण है, शुद्ध है, ऐसे सूक्ष्मदर्शी तत्वज्ञानी लोगों के द्वारा वह देखा जाता है। तो हमें नहीं देखा जाता है। मतलब क्या हुआ? बोल दो, मतलब क्या हुआ? देखो, ऐसे चिंतन करना है। मतलब ये हुआ कि हमारी बुद्धि ऐसे नहीं है। मैं अभी बोलूंगी तो बहुत क्या कहेंगे, निर्लज्ज तरह से बोलूंगी। हमारी बुद्धि जाड़ी है, मोटी है, स्थूल है, क्योंकि हमेशा स्थूल पदार्थों में, पिज्जा में, मॉल में, बच्चों में, उत्पन्न संसार के पदार्थों में ही घूमती रहती है, तो वो स्थूल ही बनेगी। आप शास्त्र का चिंतन करेंगे, आप 100 माला दिन में करेंगे, कितना बोला, तब जाके दिखता है। हम 10 माला करते हैं तो बुद्धि में थोड़ी सूक्ष्मता आती है, पता चलता है कुछ जो नहीं सूझ रहा था वो सूझता है। तो करो, रोज की 100 माला भी कम है। ऐसे तो कोई मेरे पहचान के लोग हैं जो 100 माला रेगुलर करते थे। अभी अभी थोड़ा कम हो गया, बट एक समय था जब वो रेगुलर करते थे 100 माला।
तो मैंने कुछ लोग होते हैं करते हैं। द पॉइंट इज दिस की यहाँ पे कहते हैं सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम। अविज्ञेयम माने जाना नहीं जाता, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। इसके लिए आपकी बुद्धि सूक्ष्म चाहिए। बहुत शास्त्र का चिंतन मनन श्रवण पठन करेंगे तब जाके, मैंने कहा ना वृंदावन में अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में, इवन अपने मिशन में भी पहले बहुत स्टडी क्लास चलते थे जहाँ 2-2 घंटा चिंतन होता था। मुझे याद है अहमदाबाद में युवा केंद्र भी था, 20-25-30 जितने युवा केंद्र आते थे और हम 2-2 घंटा चिंतन करते थे सेल्फ अनफोल्डमेंट बुक का। तो द पॉइंट इज दिस कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा जब और मेडिटेशन, तब जाके समझेगा। तो सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, सूक्ष्म शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। सूक्ष्म शब्द, सूक्ष्म माने सटल इंग्लिश में, उसके 3 अर्थ है। ये भी बहुत बार बताया है, फिर से देखते हैं। अभी आगे के चैप्टरों में वही बातें आएगी, बताया है फिर भी देखना है, बताया है फिर भी देखना है। सो सूक्ष्म माने महान, सूक्ष्म माने अंतरंग। अंतरंग माने क्या बोलेंगे, मेरे निकट का, मेरा बड़ा अंतरंग दोस्त है। अंतरंग माने वेरी क्लोज, अंतरंग। और प्रत्यक, ये 3 शब्द है सूक्ष्म, ये 3 पर्यायवाची शब्द है। महान माने क्या, सुन लो। महान माने व्यापक, व्याप्य, संबंध से भी जो परे है। चीनी दूध में डाली तो चीनी क्या बन गई, व्यापक, घुल मिल गई। और दूध क्या है, व्याप्य। ऐसे सारा संसार व्यापक व्याप्य संबंध से चल रहा है। एवरीथिंग इज व्यापक व्याप्य। आप कहेंगे ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग ये जमीन के ऊपर खड़ा है, सब उसमें, उसके अंदर जो ईंट है, मिट्टी है, रेती है, जो भी है वो व्याप्य, उसमें भरी पड़ी है। और ये वो व्यापक है, और ये मकान व्याप्य। एवरीथिंग इज व्यापक व्याप्य संबंध। गाने हैं परमात्मा सूक्ष्म है का अर्थ क्या हुआ, व्यापक व्याप्य संबंध से वो परे है, महान है, अंतरंग है। अंतरंग का अर्थ होता है मेरे बहुत क्लोज है। ठीक है उन्होंने बोल दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, बट आई कांट लीव हिम। मैं उनका त्याग, संबंध तोड़ूंगा नहीं, मैं उनका त्याग नहीं करूंगा। क्यों, वो मेरा अंतरंग। अच्छा चॉकलेट मेरी बहुत अंतरंग है, भाई तुझे शुगर बढ़ गई है, नहीं वो मेरी अंतरंग है, मैं त्याग नहीं करते हैं ना लोग कई बार। सो पॉइंट इज दिस की परमात्मा इतना अंतरंग है कि कोई उसका त्याग जान कर भी नहीं कर सकता है। तो समझ में आया परमात्मा ज्ञेय तत्व क्या है, सूक्ष्म है माने महान है, अंतरंग है। प्रत्यक, प्रत्यक शब्द का अर्थ है इंद्रियों से जाना नहीं जाता है, और इतना सूक्ष्म है इंद्रियों के द्वारा, माने इंद्रिया मन बुद्धि किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। जब बुद्धि शुद्ध बनेगी तब की बात अलग है, बट जनरली बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता है। सो इसको भगवत गीता में कैसे बताया है ये सूक्ष्म शब्द को, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। गीता चैप्टर 3 में एंड में आता है श्लोक। सो बुद्धि से भी परे, माने शरीर से, इंद्रियों से, मन से, सबसे सब बुद्धि से सबसे परे की चीज है वो, और आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब आएगा, देखो एग्जाम्पल देते हैं, अगेन लौकिक एग्जाम्पल देते हैं। आंखों में हम अंजन लगाते हैं, अंजन लगाया, आंख दुनिया भर को देख सकते हैं, उस अंजन को देख सकते हैं। वैसे ये परमात्मा बिल्कुल क्लोज है। क्यों, क्योंकि अंजन आंख के बहुत क्लोज है। इस तरह से परमात्मा बहुत सन्निकट होने के कारण वह इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा तादात्म्य आपन्न हुआ सा होने के कारण वह ग्रहण नहीं किया जाता
है। सो बहिर्अन्तश्च भूतानां माने देश परिच्छिन्नत्व उसमें नहीं है। ही इज एवरीवेयर। देश माने जगह का बंधन उसको नहीं है कि वो इधर है इधर नहीं। हम कैसा है, अभी इधर बैठे हैं तो उधर ऑफिस में नहीं है, रूम में नहीं है, हॉल में है, उसका ऐसा नहीं। देश अपरिच्छिन्नत्व उनके अंदर है। चरम अचरम एव च का अर्थ है वस्तु परिच्छेदत्व परिच्छिन्नत्व नहीं है, सब में वह है। और आगे का शब्द है दूरस्थम चांतिके तथा काल परिच्छिन्नत्व उसमें नहीं है। तो इस तरह से वह अविज्ञेय है। देखिए, अविज्ञेय माने जाना नहीं जाता है। संसार बड़ा मजेदार है, कैसा भी करके हम जानेंगे भाई, कैसा भी करके नहीं पता चलेगा। शास्त्र कहता है जब गुरु की शरण में जाएंगे तब जाके आपको समझेगा। माने इसका एक हिंट देती हूँ, गुरु आपको शास्त्र समझाएंगे कैसे, जिसमें 4 फैक्टर्स है। एक है विषय, दूसरा है प्रयोजन, तीसरा है अधिकारी और चौथा है संबंध। विषय, प्रयोजन, अधिकारी, संबंध, ये 4 चीजों के ज्ञान पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है वह संसार में भी सफल होती है। मैंने आप एक्टर बनने निकले, आप क्रिकेटर बनने निकले, आप पॉलिटिशियन बनने निकले, आप टीचर बनने निकले, आप जो भी बनने जाना चाहते हो तो आपको उस सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। वाई यू वॉन्ट टू नो ऑल दिस। प्रयोजन, अधिकारी, क्या आपकी बुद्धि इस विषय में ठीक ठाक चलती है, अधिकारत्व है। और संबंध, उस विषय का अधिकारी के साथ संबंध। ये सब चीजें जानते हैं वही लोग संसार में सफल बनते हैं। बाकी तो ठीक है, गाड़ी चल गई, नौकरी कर ली, पैसा कमा लिया, बट यू आर नॉट एट पार। आप एक्सेलेंस आपकी नहीं दिखती है। उसी तरह से गुरु ये सब चीजों का ज्ञान कराते हैं और तब जाकर यह विज्ञेय होती है, अर्थात वह स्वयं प्रकाशित होती है। नहीं तो इस दुनिया में साधनाएं चलती रहती है। लोग कहते हैं हम परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, बट जरा चेक करना कि आपकी ये साधना कैसी है। एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल भी मैं दे चुकी हूँ। यस्य कस्य च तरो मूलम, याद आया नहीं? यस्य कस्य च तरो मूलम, कोई भी वृक्ष, यस्य कस्य इधर का कोई भी वृक्ष का मूल खींच लिया, ले लिया। यस्य कस्य च तरो मूलम येन केन वा प्रेषितम पेषितम, किधर उधर करके उसको थोड़ा सा ये कुटा, कुटना कहते हैं ना, हम शेंगदाना कुटते हैं वगैरह, वो मूलिया लिया, किधर तो घिस लिया, किधर तो कूट लिया। यस्मै कस्मै तदातव्यम, किसी को भी, इसको नहीं तो उसको नहीं तो किसी को भी वो मूलिया तदातव्यम दे दिया। यद्वा वद्वा यद्वा कद्वा भविष्यति, कुछ ना कुछ तो होगा। सुना है ना, ये पहले कहा है। कुछ भी लिया मूलिया, कुछ भी उसको कूटा, घिसा, किसी को भी दिया, कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे ये कुछ किया साधना में, वहां कुछ किया, उसका कैसे तो समझे भी ना, अप्लाई किया, एंड देन कुछ ना कुछ तो होगा जीवन में। ऐसे में गुरु से ज्ञान प्राप्त करके समझदारी से साधना करनी होती है। इसको कहेंगे सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्। अत्यंत सूक्ष्म है। आगे बढ़ते हैं हम, कहते हैं दूरस्थम च अंतिके च तत्, वह अत्यंत दूर है और वह अत्यंत समीप है। मैंने देखा ना, विरोधाभासी, कॉन्ट्रडिक्टरी लक्षण, सारे कॉन्ट्रडिक्टरी। बहिः अंत, दूर अंदर, अंतः,
चारा अचारा सब कॉन्ट्राडिक्टरी लक्षण है इस ब्रह्म के, बट कहना ये चाहते हैं कि वह उससे परे की चीज है। He doesn't belong to द्वंद्व, इसलिए उसको निर्द्वंद्व कहा जाता है। द्वंद्वातीतम परम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम, द्वंद्वातीतम शब्द है गुरु के। तस्मै श्री गुरुवे ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि। एनीवे, सो इस तरह से ये दूर भी है और अंत के भी है, और मूल बात है कि वो दूर और अंदर से परे है, वही और अंतर से परे है, चार और अचल से परे है। अब देखो वाई दूरस्थ कहा, भगवान भाष्यकार तो बहुत सुंदर उसका भाष्य करते हैं, कहते हैं वह दूर का अर्थ होता है वह, उसको अच्छी तरह से समझे मुझे लगता है, भाष्य देखते हैं बाद में। पहली बात है जो अनअधिकारी है, ये भाष्यकार ने लिखा है, अनअधिकारी है, अधिकार नहीं है, उसके लिए परमात्मा बहुत दूर है। जो अधिकारी है उसके लिए भगवान नजदीक है, बट इसको हम कैसे समझे तो है। दूर जो शब्द है वह जनरली हम किस सेंस में यूज करते हैं, देश के संदर्भ में। मेरा बेटा लंदन में है, कनाडा में है, मतलब बहुत दूर है, कैसे आएगा, तो देश के संदर्भ में हम दूर शब्द वापरते हैं। ये एक सेंस में दूर शब्द सामर्थ्य माने कैसे बोलेंगे, सामर्थ्य के संदर्भ में भी हम वापरते हैं। क्या बोलेंगे, दिल्ली दूर है, इसका मतलब है कि अभी तो मेरे को लगता नहीं कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, तो क्या बोलेंगे हम, दिल्ली दूर है। तो सामर्थ्य के संदर्भ में भी दूर शब्द वापरते हैं, और देश के शब्द में भी वापरते, काल के संदर्भ में भी हम दूर वापरते हैं। क्या कहते हैं, काल के संदर्भ में दूर की बात है, अभी करके क्या फायदा। तो देश, काल, सामर्थ्य सब में हम दूर शब्द वापरते हैं, या नजदीक, अरे ये गोल तो मेरे बहुत नजदीक है, ये आचार्य बनना तो आई कैन, एक्टर बनना तो आई कैन, सिंगर आई कैन। तो दूर एंड अंदर इस तरह से हम बोलते हैं, लेकिन भगवान भाष्यकार कहते हैं अविदुषाम, माने जो अविदुष लोग है, भगवान कहते हैं अविदुषम स्वेन रूपेण तद्ज्ञेयम अपि अविज्ञेयम अविदुषाम, माने जो लोग अविद्या युक्त है, अविद्या से भरे हुए हैं, जिनकी अविद्या को दूर करने वाले गुरु उसके जीवन में नहीं आए हैं, उसके लिए तो भगवान दूर की बात है, बहुत दूर। मतलब इसको वेदांत की भाषा में बोलूंगी तो जिनको अच्छा साधु है, अच्छा हृदय वाला है, शुद्ध चित्त है, साधन भजन में मस्त है, लेकिन यदि उसके जीवन में गुरु नहीं मिले अथवा प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि प्रमाण से ही प्रमा उत्पन्न होती है, स्थित प्रज्ञा बोलते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, स्थिता प्रज्ञा, स्थिर प्रमा, तो कब उत्पन्न होगी, जब गुरु मिलेंगे, तो प्रमाण मिलेगा। प्रमाण से ये घड़ी मुझे दिखती है 12 में 10 कम हुआ है, ये मैंने कैसे देखा, चक्षु प्रमाण से देखा, ऐसे बोलो है ना, तो मुझे वो दिख गया, घड़ी दिख गई, चक्षु प्रमाण। ऐसे परमात्मा देखने के लिए जो प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण, वो शास्त्र प्रमाण से जब वो समझेगा तब उसको भगवान दिखेंगे, अन्यथा उपासना वाली बात अलग है, लेकिन रियलाइजेशन तो प्रमाण के द्वारा ही होता है। तो इसीलिए जो गुरु को, जो अंतेवासी होता है, गुरुकुल में रहता है, गुरु की सेवा करता है और गुरु के द्वारा शास्त्र का
श्रवण करता है, मनन करता है, ऐसा जो साधक है, जिसको विद्यावान बोलते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं विदुषाम, तो विदुषाम माने विद्यावान, विद्वान, उसको आत्मा एव इदम सर्वम, सब कुछ आत्म तत्व है, ऐसा समझ में आ जाता है, ऐसा रियलाइजेशन हो जाता है, अविद्या का पर्दा हट जाता है, और फिर जिसे वह खोज रहा था वह उसको मिलता है। कैसे मिलता है, वह क्या कहता है, वो क्या समझता है, वो कहता है जिसे कह रहा था मेरी हस्ती, हस्ती, हस्ती माने व्यक्तित्व, जिसे कह रहा था मेरी हस्ती, अगर वह तू नहीं तो और क्या है, जिसे मैं कह रहा था वह तू नहीं तो और क्या है, खुद ही का जब था पर्दा, या जब एक माजरा देखा, जिसे कह रहा था बंदा, वह खुद खुदा निकला। मैं बंदा अपने को समझ रहा था, लेकिन वह खुद खुदा निकला। तो ये है विदुषाम, माने ये किसको ये नजदीक है, जो विद्यावान है, किसको ये दूर है, जो अविद्या वाला है, माने इग्नोरेंट है, नॉलेज नहीं है, मूर्ख है, अशुद्ध बुद्धि है, जाड़ी मोटी बुद्धि है, स्थूल पदार्थों में ही रमन करता है। सो इसको कहेंगे अचलाम, इसको कहेंगे दूरस्थम अंतिके च ततः। इसका सिंपल अर्थ करके फाइनल करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, जो असंस्कृत है, संस्कार वाला नहीं। संस्कार बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम आजकल बच्चों को टैलेंट्स वाला एरिया में ज्यादा ढकेलते हैं, लेकिन संस्कार वाला एरिया में उसका विकास करने की सोचते नहीं है। जिन जो असंस्कृत है, जिसका चिंतन आज्ञांकित नहीं है, अर्थात गुरुजनों से जिसने सीखा नहीं है, वेदांत चिंतन की शैली से जो वंचित है, ऐसे लोगों के लिए बहुत दूर है। लेकिन जो संस्कृत है, साधन चतुष्टय संपन्न, क्या है साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, ये साधन चतुष्टय उनके लिए नजदीक है। श्री रामकृष्ण परमहंस जब विवेकानंद जी पूछते हैं कि आपने भगवान को देखा है, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जैसा मैं तुझे देख सकता हूँ स्पष्टतया, ऐसा मैंने परमात्मा को स्पष्टतया देखा। व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ ग्रेट, रोने को आता है, दिल एकदम पिघल जाता है। ऐसा वचन बोलना भी ऐसे नहीं बोल सकते, और हमें इफेक्ट आती है, इसका अर्थ है उन्होंने उस तरह से देखा है। कहते हैं तुम्हें जितना स्पष्ट देख सकता हूँ, ऐसा ईश्वर को मैंने स्पष्ट देखा। सो यहाँ पे कहते हैं कि प्रभु जो अंतस्थ है, जो सर्व भावों का, वृत्तियों का प्रकाशक है, वह स्वयं सिद्ध है, अर्थात वह अपने आप को जब कृपा करके करुणावश हमारी भक्ति से आर्द्र होकर प्रकाशित कर देगा, स्वयं को प्रकट कर देगा, तब हम उनको देख सकते हैं। उसके लिए हमें साधना करनी है, देखने के लिए नहीं, उनकी कृपा का आवाहन करने के लिए, है ना। जब वो कृपा उनकी आउट ऑफ माने रेंज, माने बहुत ज्यादा कृपावंत भगवान बन जाएंगे, तो फिर अपना स्वरूप दिखा देंगे। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं तद दूरे तद अंतिके च ततः। सो इसका अर्थ इतना ही होता है कि वह परमेश्वर बहुत ही दयालु भी है, एट द सेम टाइम आप साधना नहीं करते हैं तो आपसे बहुत दूर रहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम। निगमन क्या हुआ इस श्लोक का, स परमेश्वर सर्वरूपेण एव दृश्यते,
स एव सर्वरूपेण तिष्ठति, स एव सर्वरूपेण उपलभ्यते। मतलब क्या हुआ, सारे रूप में वही खड़ा है, सारे रूपों में वही दृश्यमान है, दिख रहा है, और सारे रूपों में वही उपलब्ध है। सब कुछ मुझे जो प्राप्त होता है वो परमात्मा ही है। जो कुछ भी मैं देखता हूँ वह वही है। जो कुछ भी विद्यमान है वह सब कुछ परमेश्वर ही है। इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर श्लोक है जहाँ पे ये बातें कही गई है। अब हम आगे आगे बढ़ेंगे, अगले श्लोक में प्रवेश होगा। अविभक्तम च, थोड़ा सा एंट्री मारेंगे बाकी का अगले क्लास में। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम्, भूतभत्सु च तज्ज्ञेयं रशिष्णु ब्रह्मविष्णुता। देखिए, अविभक्तम माने विभाग रहित, विभक्त माने अलग। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान ही था, एक टुकड़ा विभक्त हो गया, उसका नाम पड़ा पाकिस्तान। ऐसे अविभक्तम विभाग रहित, एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर, माने वो विभाग रहित है। आकाश कैसा है, टुकड़े टुकड़े में है, विभाग रहित। आकाश की तरह वह अविभक्त होते हुए भी भूतेषु विभक्तम एवं, सारे भूतों में वह टुकड़ा टुकड़ा दिखता है। ये वृक्ष है, ये बिल्डिंग है, ये कुर्सी, अलग अलग दिखता है ना। विभक्तम, संसार तो विभक्त है। तो चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है। ये पेड़, ये कुर्सी, ये लैपटॉप, ये टेबल, ये सब अलग अलग है, लेकिन ये सब में परमात्मा है ऐसा हम कहते हैं। तो क्या बोले, किस तरह से बोलना पड़ेगा, वो अविभक्त होता हुआ भी सारे पदार्थों में विभक्त हुआ सा दिखता है ना? अलग अलग दिखता है। विभक्त माने अलग अलग, भिन्न भिन्न। भूत भत्सु च तज्ज्ञेयम्, वह जो ज्ञेय तत्व है वो परम तत्व, ज्ञेय तत्व माने परमात्मा है। वह भूत भत्सु, वह भूतों का धारण पोषण करने वाला, ग्रसिष्णु संहार करने वाला, प्रभु विष्णु और सबको उत्पन्न करने वाला है। माने वह सबका विष्णु रूप से भरण पोषण करने वाला, सबका रुद्र रूप से संहार करने वाला, और ब्रह्मा रूप से सबकी उत्पत्ति करने वाला वही है। माने आपके दिमाग में कोई जगह ही नहीं बचती है कि आप कहो कि ये परमात्मा से अलग है। एवरीथिंग इज ही अलोन, वही एक रहता है। देखते हैं इसको थोड़ा सा हम अपने बाकी का आगे देखेंगे। अविभक्तम, यह श्लोक भी ज्ञेय वस्तु का लक्षण सृष्टि के संदर्भ में बताता है। निरुपाधिक नहीं, सोपाधिक रूप से ही हम सृष्टि का संदर्भ में इसको देख रहे हैं। जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें अलग अलग चीज दिखती है। हमें नहीं ऐसा दिखता है कि सब कुछ एक है, तो बोलने वाली बात। तो देखो, हर चीज जो होती है संसार की, ध्यान से सुनना, हेलो अटेंशन प्लीज। हर चीज संसार की जो है उन सब में संयोग और वियोग का गुण रहता है। माने संसार की हर चीज में दो गुण है, संयोग और वियोग। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो केवल संयोग में ही रहे, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो केवल वियोग रहे। आप देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, सब चीजों में विभक्त होने का गुण है, अलग होने का गुण है। ये खिड़कियां हैं, कुछ साल बाद कहेंगे अब ये खिड़की बदल गई, अलग होने का गुण है।
सो एक दूसरे से वे अलग हो सकती है, अलग की जा सकती है, ये संसार का स्वरूप, अर्थात उसका विभाग हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको किसी के साथ जोड़ा भी जा सकता है। संसार की हर चीज कहीं ना कहीं संयोग को प्राप्त कर सकती है, की जा सकती है। इसको कहेंगे अलग अलग भाषाओं में, वो संयुक्त भी होती है, वियुक्त भी होती है। उसका संयोग भी होता है, वियोग भी होता है, उसकी संधि भी होती है, विच्छेद भी होता है। अणु से लेकर राष्ट्रों तक, अभी एग्जाम्पल दिया ना उन्होंने, अणु से लेकर राष्ट्रों तक उसका कहीं संयोग, हड़प ली जगह, ओ योग, हड़प लिया तो संयोग, और वापस उसको वहां से इधर आ गया तो वियोग, माने उधर का वियोग, इधर का संयोग। तो इस तरह से राष्ट्रों तक छोटे छोटे अणुओं को भी जोड़ते हैं, अलग करते हैं, H2O, O2, H2 अलग अलग। सो संयोग वियोग ये संसार की चीजों का स्वभाव है, स्वरूप है, लक्षण है। और विभाग, विभाग के कारण परत्व का गुण भी सृष्टि की वस्तुओं में होता है। अभी हमारे लिए पीओ के पोक पर है, कल उठ के हमने ले लिया तो वो स्व हो जाएगा, निज हो जाएगा, आ रहा है। अभी उनके लिए निज है, हमारे लिए पर है। तो विभाग होने के बाद परत्व की जो गुण है वह भी उसमें आ जाता है। परत्व का अर्थ क्या हुआ? अन्यत्व। सपोज कोई दो चीज को हमने अलग अलग कर दिया तो क्या? अन्यत्व, एक दूसरे से भी। अच्छा चलो आपका ही एग्जाम्पल, दुनिया वालों डाइवर्स हो गए, ये इतना सुनने में आता है इसलिए याद ही आ जाता है। तो ऑलमोस्ट कितना लोगों का हम सुनते हैं, उनके थक जन्मों में तो ऐसा लगता है कहीं ये बात तो कोई करता ही नहीं कि जोड़ा बड़ा मस्त होके रहता है, बहुत कम लोगों का ऐसा है। सो परत्व के कारण उनमें अन्यत्व आता है, भिन्नत्व आता है, तो अलग हो गया। परत्व का एक अर्थ यह भी होता है कि भिन्न होने से दूर होता है या नजदीक आता है। तो इस तरह से ये चीजें चलती रहती है। लेकिन ये परमात्मा जो है, तो भगवान ने स्वीकार किया है कि संसार में ऐसा सब चलता रहता है, लेकिन भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण परमेश्वर, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, ये मैं अविभक्त होते हुए भी सारे पदार्थों में जो विभक्त हुए हैं उनमें एक रहता हूँ, स्थित रहता हूँ। माने सारे भूत अन्योन्य अभाव से ग्रस्त है। एक ये पेड़ है वो वृक्ष के अंदर, वो बिल्डिंग के अंदर नहीं है, बिल्डिंग है वो वृक्ष के अंदर नहीं है। अन्य अन्य का अन्य में अभाव, पकड़ में आया? अन्य का अन्य में अभाव है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में अभाव है, लेकिन परमात्मा सब में अविभक्त होकर रहता है। बहुत ही माने सत्ता रूप से, चिद रूप, चिति रूप से और आनंद रूप से वह सब में समान रूप से रहता है। एग्जाम्पल देखें उसके पहले एक और देख लेते हैं। माने देखो, आंखों से जब हम देखते हैं तो सारे शरीर अलग अलग है। हाँ जी। हमारी वृत्तियों को ही देखते हैं तो हमारी वृत्तियां अलग अलग है। हाँ जी। सबके आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ, और हर वृक्ष में पत्ते, हर चीज अलग अलग है, हर चीज अलग अलग है। विभक्त सत्ताएं इस संसार में दिखती है, तो ऐसा लगता है कि वह चेतना जो है वो अलग हो गई। ये चेतना इधर कुर्सी में है, इधर बुक में है, इधर खिड़की में, लेकिन चेतना ऐसे विभक्त नहीं हुई है। वो कैसी है? अविभक्त ही रहती है, चेतना कभी विभक्त नहीं होती है। सो इस तरह से ऐसी जो अविभक्त चेतना है उसे हम स्मरण करें। ये कुर्सी है, ये लैपटॉप है, ऐसा विज्ञान मुझे हुआ, लेकिन इन सब में जो विज्ञान है, जो चेतना है, जो चिति तत्व है, वो एक ही है।
ऐसा जब हमें समझ में आएगा तब हमें मालूम पड़ेगा कि वह अविभक्तम इवच स्थितम, विभक्तम इवच स्थितम। बौद्ध दर्शन कहता है कि ये सब कुछ केवल विज्ञान मात्र है, इसलिए उनका विज्ञानवाद एक उनका वाद है। उनके 4 वाद है, 4 उसकी शाखाएं हैं बौद्धिज्म की। उसमें एक है क्षणिकम क्षणिकम, विज्ञान क्षणिक है। ये विभक्त हुई चीजें क्षणिक क्षणिक है, क्षणिक मैंने आज है कल नहीं है। लेकिन जो वेदांत के विद्वान है वे कहते हैं चेतना विभक्त कभी हो नहीं सकती, वो अविभक्त है, वो अखंड है, चिन्मात्र सद्मात्र है, आनंद मात्र है। तो हमें लगता है कि मेरा आनंद और आपका आनंद अलग है, लेकिन मूलतः वो आनंद रूपी सत्ता एक ही, वहीं से सबको मिलता है। सो इस तरह से विभक्तम इव, भगवान श्री कृष्ण ने भी लिखा है विभक्तम इव, ऐसा दिखता है। इव माने उसके एज इफ वो विभक्त हुआ, वो विभक्त नहीं हुआ, वो अविभक्त ही है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल बहुत सिंपल होता है और आपको जल्दी समझ में आएगा। जल राशि और लहर, लहर एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन अविभक्त क्या है? जल है। लहर विभक्त विभक्त है, कोई छोटी कोई मोटी, कोई आज उत्पन्न हुई कल मर गई, कोई कल उत्पन्न हुई परसों मर गई, लेकिन जल सदा विद्यमान है। आया वेरी सिंपल एग्जांपल। ऐसे ही चेतन तत्व सदा विद्यमान है, वस्तुओं में विभक्त हुआ, लहरों में जल विभक्त हुआ सा दिखता है, बट वास्तव में वो सदा है। ऐसे इसको दृश्य विवेक में कहते हैं अब्धौ फेनाधिवत सर्वम नाम रूप प्रसारण। जैसे समुद्र में लहरें हैं, तरंगे हैं, ऐसे अविभक्त चेतना में सारी विभक्त हुई चेतना दिखती है, वास्तव में वो विभक्त नहीं हुआ है। लहरों में तो विभाग है, संयोग है, वियोग है। एक लहर दूसरी लहर से टकराती है, अलग हो जाती है, लेकिन जल टकराता भी नहीं, संयोग भी नहीं, वियोग भी नहीं है। ऐसे परमात्मा विद्यमान, सदा विद्यमान है। माने उन विभक्त सी तरंगों में जल जैसे अविभक्त है, तो भूतेषु के बदले तरंगेषु कहो, तो वैसे ये परमात्मा अविभक्तम है और सारे भूतों में विभक्त हुआ सा दिखता है। नाउ द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ योर साधना। आपकी दृष्टि लहरों पे है या जल पे है? ये साधना है। लहरों पे है तो आपको जगत टुकड़े टुकड़े में दिखेगा, भिन्न भिन्न दिखेगा। वो आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, वो चीज अच्छी है, ये बुरी है, ये स्थान ठीक है, ये अठीक। हर चीज में आपका जजमेंट चलेगा, आपका राग द्वेष चलेगा। लेकिन क्योंकि आपने क्या किया है, विभक्त चीजों में दृष्टि घुमाते रहते हैं हम दिन भर, बुद्धि चलती रहती। लेकिन आप यदि उस अविभक्त में आपकी दृष्टि स्थिर करो, एक हो गया कल्याण। फिर आपको ये विभक्त वाला राग द्वेष नहीं लगेगा। इसलिए वेदांत की साधना थोड़ी सूक्ष्म है लेकिन सॉलिड साधना है। आप राग द्वेष हटाने के लिए जब करो तब करो, वो ठीक है, वो भी अच्छी साधना है। लेकिन ये ज्ञान हो गया अविभक्तम सर्वभूतेषु विभक्तम इव च, विभक्त दिखता है बट है अविभक्त, बस हो गया। आपको ज्यादा कुछ करने की, राग द्वेष वाला मामला ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें भी वो प्रभु है, इसमें भी, मेरे दुश्मन में भी है, मेरे प्रियजन में भी। अब आप क्या करेंगे? सो तरंग दृष्टि को छोड़कर जल दृष्टि को अपनाना, ये वेदांत की साधना का बिंदु है, ये वेदांत की साधना का रहस्य है, अथवा कहो कि वेदांत साधना का ये विज्ञान है। इसलिए उस अखंड सत्ता पर ध्यान देना साधक का कर्तव्य बनता है। दृश्य विवेक में और भी कहते हैं ख वायु अग्नि जल उर्विषु देवतीर्यगणरादिषु अभिन्नाः सच्चिदानंदाः विद्येते रूप नामनि। अर्थात ये सारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मनुष्य तिर्यक पशु पक्षी, ये सब कुछ जो है वो वास्तव में सच्चित आनंद से भरा है। केवल नाम और रूप के कारण हम उस सच्चिदानंद को
नहीं देखते हैं, उस अभिन्न तत्व को नहीं देखते हैं। सारी जीव सृष्टि में वह सच्चिदानंद रूप से विराजमान है। तो ब्रह्म क्या हुआ? आपके एग्जाम्पल में जल स्थानीय हुआ। भेद क्यों आया? नाम और रूप के कारण। तो नाम रूप को हटा दो तो फिर उसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्मणि। तो इस तरह से दृश्य विवेक में कहते हैं। सो इस तरह से विभक्त वस्तुओं में विभक्त हुआ सा भासता है, वास्तव में वह अविभक्त ही है। ढेर सारे एग्जाम्पल है हमारे वेदांत में। घट में घटाकाश, टुकड़ा दिखता है, इतना आकाश है, ये घट बड़ा है तो बड़ा आकाश है। वास्तव में वह क्या है? महाकाश, आकाश ही है। उसको आपने एक परिधि में बांध दिया तो घटाकाश, बट आपकी दृष्टि घटाकाश पे न होकर महाकाश पे रहेगी तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसका कंक्लूड करते हैं। एक चेतन अधिष्ठान में सारा प्रपंच भास रहा है, जैसे रज्जु में सर्प भास रहा। दृश्य में भला क्या शक्ति है कि उस चेतन को बांट दे? उस चेतन को टुकड़ा टुकड़ा करने की ताकत क्या इस दृश्य पदार्थों में है? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए क्योंकि हमारा ज्ञान है, इसलिए हमें ऐसा विभक्त सा दिखता है, लेकिन उसकी सत्ता और स्फूर्ति से ही, उसके अधिष्ठान से ही ये अध्यस्थ जीवित है, सत्तावान है, चेतनवान है, आनंदमय है, अन्यथा हो नहीं सकता। तो इस तरह से थोड़ा सा बाकी है, सेकंड लाइन अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।